हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ रुचिका और आज हम रियल नंबर के एक स्पेशल केस डिस्कस करेंगे। वो स्पेशल केस या स्पेशल फॉर्म है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर आपको पहले ही मालूम है क्या होता है। ये वो नंबर होते हैं जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, उस इर्रेशनल नंबर को प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि क्या वो वाकई में इर्रेशनल नंबर है या नहीं है। तो उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ कंसेप्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला कंसेप्ट है को प्राइम नंबर। हमें ये को प्राइम नंबर का कंसेप्ट चाहिए किसी भी इर्रेशनल को इर्रेशनल प्रूव करने के लिए। तो को प्राइम नंबर क्या है, ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। को मतलब एक साथ, प्राइम मतलब प्राइम नंबर जिसके दो ही फैक्टर होते हैं, एक वो नंबर खुद और एक नंबर वन। तो को प्राइम नंबर्स क्या होंगे, ऐसे नंबर होंगे टू नंबर्स दैट हैव ओनली वन एज द कॉमन फैक्टर। क्योंकि अगर मैं दो नंबर ले लूँ, वो दोनों के दोनों प्राइम हो, तो वो अपने अलग अलग तो फैक्टर्स देंगे, लेकिन उन दोनों में कॉमन क्या होगा, उन दोनों में कॉमन होगा वन। तो ऐसे फैक्टर जिनका सिर्फ वन ही कॉमन फैक्टर होगा, तो उन नंबर्स को बोलेंगे हम को प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिखाया 35 और 39। 35 के अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो इसके फैक्टर्स है 7 इंटू 5 इंटू 1। 39 के फैक्टर्स हैं 3, 13, 1। इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन कुछ नहीं है, सिर्फ वन कॉमन है। तो इन दोनों नंबर्स को क्या बोला जाएगा, ये दोनों नंबर है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर की एक स्पेशल खास बात है, अगर हम कोई भी प्राइम नंबर ले लेते हैं तो वो उनका हमेशा कंसीडर होगा को प्राइम नंबर। तो ऐसे नंबर जिसमें कॉमन वन होता है उनको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। और ये कंसेप्ट हमारा यूज होगा किसी भी इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल प्रूव करने के लिए। एक कंसेप्ट ये है, एक और कंसेप्ट है, इन दोनों की हेल्प से हम प्रूव करेंगे। अगला कंसेप्ट क्या है, बाय थ्योरम वी कैन से इफ p इज अ प्राइम नंबर, कोई भी नंबर प्राइम, उसको अगर मैं p की फॉर्म ले लूँ, p की तरह एज्यूम कर लूँ, और वो p किसी एक अलग नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। मतलब कि क्या, सपोज मेरे पास कोई नंबर है a, उसका स्क्वायर हमारा उस p प्राइम नंबर से वो डिवाइड हो रहा है। मैं कोई भी p प्राइम नंबर एज्यूम कर लेती हूँ, सपोज मैंने p एज्यूम किया 5। तो ये 5 क्या कर रहा है, किसी नंबर के स्क्वायर को ऑलरेडी डिवाइड कर रहा है। तो मुझे कोई नंबर बताओ जो 5 से डिवाइड हो सकता है और वो किसी ना किसी का स्क्वायर हो। तो शायद हम ये 25 लेके चले। 25 एक ऐसा नंबर है जो 5 से भी डिवाइड हो रहा है और ये किसी का स्क्वायर भी है। अगर मैं इसको डिवाइड करने की कोशिश करूं, क्या ये डिवाइड होगा, हाँ ये डिवाइड होगा और पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो यहाँ पे p क्या कर रहा है, किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अगर वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डेफिनेटली डिवाइड करेगा। मतलब 25 किसका स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, तो ये 5 उस 5 को भी हमेशा डिवाइड करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा। यहाँ पे आंसर आ रहा है 1। तो मैं रिपीट करूंगी, यहाँ पे अगर कोई प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को अगर डिवाइड कर पा रहा है तो उस नंबर को भी डेफिनेटली डिवाइड करेगा। मीन्स ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय p, देन p विल ऑल्सो डिवाइड a। तो ये हम यहाँ पे थ्योरम की बात कर रहे हैं। अगर आपको ये दो कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं तो हम बात करते हैं अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रियल नंबर में बहुत बार आता भी है, कि किसी इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल कैसे प्रूव किया जाता है। यहाँ पे थ्योरम है √2 इज इर्रेशनल। हमें क्या करना है, इस √2 को इर्रेशनल प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अपने इर्रेशनल को कंट्राडिक्ट करेंगे। कंट्राडिक्ट करने का मतलब, इर्रेशनल क्या होता है, ऐसा नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। हम क्या बोलेंगे, p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। हम पहले से ही गलत बोलेंगे और लास्ट में हम अपने आप को गलत प्रूव करेंगे। इस तरह के प्रूफ को बोलते हैं प्रूविंग बाय कंट्राडिक्शन। तो वही हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लेट अस अज्यूम ऑन कंट्ररी दैट √2 इज रैशनल नंबर। हम यहाँ पे रैशनल अज्यूम कर रहे हैं। और रैशनल नंबर कैसे लिखा जाता है, अगर √2 को मैंने रैशनल मान लिया तो ये लिखा जाएगा a बाई बी की फॉर्म में। और यहाँ पे a और b मैंने पहले ही मान लिए हैं को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर वो नंबर, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, वो नंबर हैं जिनमें आपस में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा। तो अगर ये प्राइम जी हमारा √2 अगर ये रैशनल नंबर है, a बाई बी की फॉर्म में लिखा है, तो आगे हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। किस फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर इन दोनों में स्क्वायरिंग चाहिए। सो आई एम राइटिंग बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो √2 स्क्वायर √2 हो जाएगा, a बाय बी स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू
ए स्क्वायर, बी स्क्वायर हम उधर ले गए। अब बी स्क्वायर को हम यहीं रहने देते हैं और ये बन जाएगा ए स्क्वायर, 2 नीचे चला जाएगा 2। बी क्या था हमारा, कोई प्राइम नंबर था, तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, कोई नंबर होगा, इंटीजर होगा। ए स्क्वायर बाय 2, तो ए स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर हमें ये बता रहा है कि 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बाय 2 बी स्क्वायर हमें क्या बता रहा है कि ए स्क्वायर 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो पा रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अभी हमने थ्योरम में क्या डिस्कस किया था, अगर कोई प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर 2 डिवाइड्स, अगर 2 ने ए स्क्वायर को डिवाइड किया तो 2 ए को भी डिवाइड करेंगे। यहाँ पे मैं कुछ इक्वेशन फॉर्म करूँगी, इसको मैं ले रही हूँ यहाँ पे इक्वेशन 1 और इसको मैं यहाँ पे ले रही हूँ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को देखें, 2 डिवाइड्स ए, तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए एक ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड हो पा रहा है। 2 से डिवाइड होने के बाद सपोज हमें कोई नंबर मिल रहा है, उसको मैं सी एज्यूम कर लेती हूँ, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी, 2c। यहाँ पे मैंने एज्यूम किया तो यहाँ लेट लिख लेते हैं हम यहाँ पर। सो a इज इक्वल टू 2c। अब मैं a इज इक्वल टू 2c को इक्वेशन 1 में पुट करना चाहूँगी बाय पुटिंग a इज इक्वल टू 2c इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या है, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो मैं यहाँ लिखूंगी 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, लेकिन a की जगह मैं लिखूंगी 2c, क्योंकि स्क्वायर था ये होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, कुछ ऐसा लिखा जाएगा जो इस तरह से फॉर्म ले। हमारा यहाँ पे क्या था, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2। अब हमें क्या करना है, कुछ ऐसा फॉर्म ले जो बी स्क्वायर बाय 2 की फॉर्म हो। तो बी स्क्वायर बाय 2 की फॉर्म के लिए मैं क्या करूँगी, 4 को इधर लेकर जाऊँगी, तो कैसे लिख सकते हैं, 2b स्क्वायर, 4 को अगर मैं इधर ले आऊँ तो वो नीचे आएगा इज इक्वल टू सी। यहाँ पे 2 से ये 4 कैंसिल होगा, 1 2, तो ये हमें देगा बी स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू सी। सी हमारा कोई नंबर था, हमने पहले ही एज्यूम किया था, सी हमारा कोई नंबर था जो ए को 2 से डिवाइड कर पा रहा था, मतलब ए को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो सी कोई नंबर है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। और यहाँ पर देखा जाए बी स्क्वायर बाय 2 मतलब कि क्या हुआ, मतलब कि हुआ कि बी स्क्वायर 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। और अगर बी स्क्वायर 2 से डिवाइड हो सकता है तो बी भी, देयरफॉर बी भी 2 से डिवाइड हो सकता है। अब इन स्टेटमेंट को ध्यान से देखें, जहाँ मैंने इक्वेशन 2 बनाया था इसको मैं इक्वेशन 3 बना देती हूँ, तो इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो तो ये हमें क्या दे रहा है कि 2 जो है वो a को डिवाइड कर पा रहा है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं b जो है वो 2 को डिवाइड कर पा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि a और b दोनों ऐसे नंबर हैं जो 2 से डिवाइड हो पा रहे हैं। अगर a और b दोनों 2 से डिवाइड हो पा रहे हैं तो 2 उनका कॉमन फैक्टर है। बट इनिशियली हमने क्या बोला था, a और b ऐसे नंबर है जो को प्राइम है, को प्राइम का मतलब कॉमन फैक्टर 1। अब यहाँ पे इनके कॉमन फैक्टर 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी हमने एज्यूम किया वो क्या है, गलत है। तो हमने √2 को क्या माना था, हमने माना था कि वो रैशनल नंबर है, वो रैशनल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे प्रूव होता है √2 रैशनल नहीं है, इररैशनल है। तो ये था हमारा क्लास 10th का रियल नंबर के ऊपर डिस्कशन। यहाँ पर हमने डिफरेंट थ्योरम को डिस्कस किया, डिफरेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। अगर आपको उन थ्योरम्स में कोई डाउट है या क्वेश्चन में कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका वहाँ रिप्लाई करूँगी। इसके बाद हम मिलते हैं अपने अगले चैप्टर के साथ, तो तब तक कीप रिवाइजिंग ऑल द थिंग्स विच वी हैव डन।